आ जाओ। तो इस समय एक संत जी की कुटी में हम आए हैं, इनका नाम है महावीर दास जी। और ये देखिए नींबू का पेड़ है, ये पके हुए हैं। और ये जो है ये कुटी है, ये चारों तरफ देखिए फूल है। हाँ ये बस यहीं खड़ी कर दी। अब संत जी को कुछ सामान वामान देना है, राशन वितरण करना है, तो आप लोगों के सहयोग से ये सब चलता रहता है। और ये देखो तुलसी भी बढ़िया लगाए हुए हैं और फूल भी लगाए हुए हैं, इसको थोड़ा दिखा दीजिएगा। हाँ, और चारों तरफ देखो वृक्ष ही वृक्ष है। ऐसे संतों की अपार महिमा है। हाँ। सो रहे हैं क्या? कहाँ महावीर दास जी? कहाँ महाराज जी? हाँ थोड़ा, हाँ अब निकलिए, थोड़ा दर्शन दीजिए। हाँ इधर आइए। हाँ उसमें सब भर लीजिए। इधर आप आइए, मैं देखता हूँ क्या है उसमें। क्या हुआ? शक्कर हो गया मूँगफली। अच्छा नमक कुछ है ना? दाल हुआ? दाल हो गया। क्या आटा तो मैं तो चावल नहीं हुआ? चावल वाला पैकेट है, बहुत ऊँची कोटी वाला पैकेट है, उठा ले जा रहा है। तेल है? तेल कहाँ है? ये तेल वाला पैकेट है। आटा तो मैं दो पैकेट ले जाना है इनके लिए। हाँ नमक वाला कहाँ है? नमक डाल देखे थे। मूंगफली शक्कर हुआ उसमें? मूंगफली शक्कर हो गया। एक रामायण ले लेते हैं, ऐसे 2 पैकेट आटा के ले लेते हैं। ठीक भैया तुम ना जाना, सेठ उठा लो चाहे आप। 2 पैकेट? हाँ 2। हाँ आइए। हाँ नमक भी हो उसमें कहीं से है। हो गया वितरण? हाँ उधर हो आए, केवल आपका बच्चा थोड़ा बगल में मौनी जी का बच्चा है। हाँ ये महाराज जी किताब है, एक भगत ने भेजा है, राम के मान बढ़िया से आप पाठ करिएगा। अच्छा यहाँ थोड़ा खड़ा करना हो कर दो। वहाँ खड़ा करिए उंजेला में, लाइए यहाँ इधर किनारे। क्या? हाँ महाराज जी पूरा नहीं, उतने रहा कर, बार बार क्या पूरा खोला करते हैं। हाँ बस उतना बहुत है। 2 ठाई खोल दिया कर, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ। ये महाराज झोला जो है ये, इसमें जैसे आप साग सब्जी लाते हैं ना, ये बहुत अच्छा झोला है। अब कहें तो एक और दे दो। क्या करेंगे? चलो कौन है यहाँ? मैं ही तो हूँ। अच्छा एक झोला एक आदमी। हाँ तो उसमें छोटा मोटा कुछ सामान है, साग है थोड़ा, और कुछ तेल है, कुछ चावल है अच्छी क्वालिटी वाला, जो चीज़ है। तो हमारे संत जी का तो कई बार आप लोगों ने वीडियो देखा है, ये सत्संग महाराज जी इनके थोड़ा कल्याण आपकी चर्चा बहुत कर रहे थे। पहली बार जो भंडारा दिया था तो यही समय। हाँ अच्छा सुनाए थे ना? हाँ कुछ सुनाए थे। क्या सुनाए थे? सुनाए थे कि 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ उस बार आप गए थे। अब महाराज जी इस समय भंडारा जो है जाना बंद कर दिए हैं, कहीं भी भंडारा नहीं जाता। किसी यूट्यूब में बोल रहे थे। हाँ भंडारा नहीं जाता। और महाराज जी के गौशाला, महाराज जी क्या ऊपर का भूसा गौशाला बन गई क्या? ऊपर का भूसा नहीं कहाँ बना है। हाँ अभी तो दिए हुए हैं वो शिवरामपुर में। अच्छा तो इंदर का ही सरस्वती से 51,000 का बना है। अच्छा रखा हुआ है। 25-30 हज़ार रुपये दे दिए। अच्छा बन जाएगा, ये तो रामकाज है। ये गाय उनके यहाँ था, ये रामदास के यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी गाय थी। कहाँ पर? धोबी घाट में। विजय रामदास। कौन? विजय रामदास ये। हाँ इसके पास गाय कहाँ है? अच्छा बापू जी की बात ना? हाँ नहीं उसी का नाम है विजय रामदास। इन्हीं की गाय वहाँ बैठती है। हाँ तब हो सकता है। इनकी जो गाय होती है ना, मेरी गैया ही जाती है वहाँ बैठती है। इतना ही दूर में वो रहता है। 3 गाय थी बड़ी, लेकिन एक तो तीनों अपने हैं, एक काली होगी, एक लाल होगी, एक सफ़ेद होगी। खा के देखा हुआ तो उसकी क्वालिटी उच्च कोटि। हाँ नहीं महाराज जी की गाय, महाराज और किसी को नहीं उठाया कि एक उठाया जिसको हमें
और मुरली लगा के अच्छी है। कौन सा कलर था? सफ़ेद ही था, हल्का सा लाल में। हाँ हल्का, वो अपनी गाय है, सिंग नहीं होगी उसकी। नहीं। अच्छा, वहाँ तक पहुँच जाती है? हाँ, मोहनदास की कुटिया तक चला जाता है। अच्छा, मोहनदास जी तक? हाँ, वहाँ से फिर घूम के फिर चला आएगा। तीनों गाय? हाँ, तीनों। अच्छा। और इतना दूर के अलावा कहीं जाती है वो तो कहीं टाइम कम से कम 5-6 लीटर 6 लीटर दूध देती अच्छा। है। हैं? 5-6 लीटर दूध देने वाली ये गाय। 4 जुलाई को बच्चा दिया था, 4 बजे शाम को अपने से आई थी। हम कहीं से लाए नहीं थे। उसकी कुटिया में घुस गई, यहाँ मंदिर पर आके सीधा एकदम खड़ी हो गई। हम कि भाई इतना दिन हो गया हमको, जंगल में इतना गाय भी मौनी रखता है, लेकिन कभी कोई गाय अंदर नहीं घुसा। ये तो नई गाय है, ये कहाँ से आके अंदर घुस गई। देखे इसको बाहर निकाल के तो कुछ लक्षण इसका अच्छा लगा। तो हम कहे जिसका भी होगा मैं गाय तो रखूँगा। इच्छा भी थी गाय रखने की। 11 साल तो गाय उसे बहुत दूर रहे। तो ठाकुर जी की कृपा हुई, प्रेरणा हुई, तो भेज दिए तो हम उसको रख लिए। आज तक इसको कोई ढूंढने नहीं आया जो गाय का है। 14 लीटर इसका दूध दिया है, आज 5वां महीना है। अच्छा। 10 लीटर दूध निकालता हूँ दोनों टाइम, दोनों टाइम, और 2-2 लीटर दोनों टाइम में बच्चा पीते हैं। अच्छा, तो उसका महाराज जी घी भी बनाते हैं? घी के लिए तो सारा सुविधा उपलब्ध कर दिए ठाकुर जी, लेकिन ऐसा हुआ जो ये सुविधा जब गाय बियाई तो बरसात में मिला। अब बरसात में ये चार्ज हो नहीं पाया इन्वर्टर, अच्छा, जिसके कारण कि वो मथानी चल नहीं पाया। तो 3-4 महीने से दूध तो सब वितरण ही हो रहा है। 3-4 कुटिया हैं, सब आ करके ले जाते हैं कि क्या करेंगे इतना दूध। हाँ, क्या करें। कुछ मोहनदास के यहाँ चला जाता है, कुछ वो भुवनेश्वर दास ले जाते हैं, कुछ बापू ले जाता है, फिर मौनी पाता है, फिर हमारे पास 2-4 मूर्ति बने रहते हैं, ये लोग पाते हैं। तो मौके नहीं मिलता घी निकालने का। क्या करें, अब खाने पीने से बचेगा तभी तो घी निकलेगा। नहीं, यदि आप चाहें तो जब वस्तु आ गई नहीं तो किसी को दिखा करके या ललचा करके थोड़ी ना हम घी खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बचेगा अगर सबको खिला पिला के तो उसको दही जमा देता हूँ, उसमें से जो भी निकलता है मक्खन उसको घी निकाल लेता हूँ, वही घी से मैं हवन भी करता हूँ। हाँ, वही कह रहे हैं, आपने एक बार कह रहे थे कि अनुष्ठान करना है तो हमको जो है। अब की नहीं बन पाई ना अनुष्ठान, तो मैं करूँगा। जब ठाकुर जी ने भेजा है हमें गाय तो अनुष्ठान तो करूँगा। वही मेरा अंतिम अनुष्ठान होगा, अंतिम संकल्प है और अंतिम मेरा भक्ति है, जिसके लिए मैं वो अनुष्ठान करके ये गाय की सेवा में 50,000 रुपया मैं लगा दिया भक्तों का। तो गाय में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय रह गई तो इस साल नहीं हो पाया। इस साल व्यवस्था हो गई सारी, तो फिर अगले साल जो है सो घी निकालूंगा। और क्या, व्यवस्था तो हो गई, अब तो कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, घी तो निकालूंगा। हमारा तो अंतिम भक्ति यही है, जो हमें एक मंदिर बनवाना है इस बैराग की भूमि पर, श्री राम जी का। अच्छा, तो यहीं पे बनवाएंगे और विश्वकर्मा जी से बनवाएंगे। हाँ, एक बार चर्चा कर रहे थे। किसी मिस्त्री से नहीं बनवाएंगे, क्योंकि वन विभाग वाले हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इतने दिन से 14 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ये सब शराब पीने वाले हैं, घूस भी ले लेते हैं और काम भी नहीं करवाते हैं। ऐसी हाल है। तो मैं कहा जो इन लोगों को तेल लगाने से अच्छा है जो थोड़ा और अपने शरीर को ही कष्ट दे दे। क्या दिक्कत है, हम अपना जो साधना है इसके अनुकूल, भक्ति के अनुकूल हम ये अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं। अब इस साल नहीं हुई तो मैं तो ऐसे भी कहा हूँ 2026 तक मैं यह संकल्प को पूरा करूँगा और विश्वकर्मा जी के हाथों से मैं बैराग की भूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करूँगा। भगवान तो मेरा यही रहेंगे, और तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जिसको जैसा भाव है वैसा अपना भक्ति कर रहा है। हमारा अंतिम भक्ति यही रहेगा ठाकुर जी की धरती पर, और कोई चीज़ मन में। महाराज जी, कल एक भगत हमको विचित्र से कमेंट किया, ब्रह्म परम ब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म परम ब्रह्म में क्या अंतर है? राम जी का बहुत सारा स्वरूप है। हाँ, वही ब्रह्म बने हैं, वही परम ब्रह्म बने हैं, और वही राम जी बने हैं, वही रघुनाथ जी बने हैं, वही जो है सो जगन्नाथ जी बने हैं। माने एक भगवान हैं और उनके लाखों नाम हैं। तो जिस नाम से उनको तुम मान लो जी कि आप सुमिरन करें या चाहे उनकी आराधना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अनेक रूप नाम है। हाँ, ये लीला है ठाकुर जी की।
पूर्ण ब्रह्म तो मान लीजिए राम जी ही है ना, उन्हीं को तो कहा गया है पूर्ण ब्रह्म, जो जगन्नाथ जी में बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे। नहीं, जी पूर्ण ब्रह्म तो वहाँ बैठे हुए हैं, जो न सुनते हैं, न चलते हैं, न कान है, न हाथ है, न पैर है। अच्छा, आप देखे महाराज उनके हाथ वास्तविक नहीं है? नहीं है, मैं तो 18 दिन उनके क्या कहता है जो कि जब वो रथ यात्रा होती है तो जब भ्रमण में गए थे चारों धाम की, तो 18 दिन तक। ये हाथ क्यों नहीं आया, इसका कुछ वो है? क्यों नहीं बनाया था, माने क्या? रामायण में नहीं लिखे हुए हैं तुलसीदास जी? बिनु पक चले सुनई बिनु काना, कर विधि करे करे विधि नाना, लिखा है ना। क्यों लिखा हुआ है? उनको कुछ नहीं है, वो तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं। अच्छा, सारा लीला तो माता जी करती है। अच्छा। उनका जितना कार्य है इस सृष्टि में वो शक्ति करती है, रूप बदल बदल करके। जो काम भगवान से नहीं हुआ वो काम माता ने करके दिखाया है। जैसे कि लंका से आए जब रावण को मार करके, तो बंदरों ने कहा जे कि प्रभु सो वीर पूजा हम लोगों को भी होना चाहिए। कुछ बंदरों ने कहा जो हम लोगों ने भी लंका में रावण को मारने में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है, तो हम लोगों को भी वीर पूजा होनी चाहिए। तो माता जी ने बड़ी ठठा के हंस दी, सीता माता ने हंस दिया। कहे जी कि तब बंदरों को बड़ा इसका माने शर्म लगा। कहा जी मेरी बातों पे माता ने क्यों हंसी? माता जी आपने क्यों हंसी? मैं कोई गलत तो नहीं कहा। भले ही मारे हैं श्री राम जी, लेकिन सहयोग तो मेरा भी है, तो हमारी भी वीर पूजा होनी चाहिए। तो माता हंस के कही जी देखो बात तो तुम्हारा सही है, वीर पूजा तो होनी चाहिए। श्री राम जी कहे लेकिन अभी तो तूने 10 हाथ वाले को मार के आया है, सहस्र बाहु को मारो तब तेरी वीर पूजा सृष्टि में होगी। तो सबक चका गए जो भाई ये कहाँ है सहस्र बाहु, अब मालूम ही नहीं है जो सहस्र बाहु कहाँ है। तो फिर भगवान बताए, तो भगवान बताए तो कहो चलो उसको भी मार के आते हैं, उसको भी मार के आते हैं। भगवान भी गए, सबके साथ भगवान भी गए हैं। किष्किंधा से पूरा बांदरी सेना आया क्या कहते हैं सुग्रीव का युद्ध लड़ने के लिए। अयोध्या से सब वीर पहुँचे वहाँ युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद जो है सो यहाँ लंका से पहुँचे विभीषण जी के पास से। जब जीत हो गई तो सब तो ठाकुर जी का हो गया ना, तो सब इन्हीं का हो गया। तीनों जगह से वहाँ सेना पहुँच गई सहस्रबाहु को मारने के लिए। सहस्रबाहु को मालूम हुआ हमें कुछ लोग आए हैं मारने के लिए, तो घर में बैठे बैठे वो किसी को नहीं देखा, मैदान में आया भी नहीं, ना उसको कोई देखा ना वो किसी को देखा। ऐसा बाण चलाया जो तीनों जगह पर तीनों सेना को एक ही बाण में सबको भेज दिया जिंदा, कोई मरा भी नहीं। फिर दोबारा आक्रमण किए, फिर दोबारा वही काम किया सहस्रबाहु ने, फिर बाण मारा तो सब के सब जो है सो अपने अपने अयोध्या में लंका के अयोध्या लंका में किष्किंधा के योद्धा किष्किंधा में वहीं पहुंच गए सब। फिर दोबारा बाण में भी वहीं पहुंच गए। अरे राम। तो भगवान बड़ी चकित हो गए, कहे जी बताओ मैं बैठा हूँ और ये कौन सा वीर है जो ऐसा बाण मारता है जो सबको सब जगह पहुँचा देता है, ना कोई मरता है ना कोई सामने आता है। तो नारद जी देखे जी कि भगवान तो विचलित हो रहे हैं सहस्रबाहु को मारने में। तो नारद जी प्रकट हो गए उसी समय वहीं पे। कहे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? कहे सहस्रबाहु को मारने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो कहा जी ये सहस्रबाहु जितने योद्धा आए हैं इसमें से किसी से नहीं मरने वाला है, इसमें से किसी से मरने वाला नहीं है, आपसे भी नहीं मरेगा। तो भगवान कहे जी क्या वो अमर है? तो नहीं अमर तो नहीं है, आप ही का शक्ति दिया हुआ है, अमर तो नहीं है वो। मरेगा तो किससे मरेगा? तो इसको तो सीता जी मारेंगे। अच्छा, दूसरे की बस की बात नहीं है इसको मारना। भगवान कहे जी सीता जी मारेंगी? सीता जी तो बंदर की परछाई देख के डर जाती हैं, और वो भला बताओ ये सहस्रबाहु को कैसे मार पाएगी उतनी कोमलांगनी? तो कहे हाँ वही मारेगी, दूसरे के बस की नहीं है मारना। आप लोग तो 2-2 बार प्रयास कर चुके, दोनों बार विफल हुए, और सामने दिखता भी नहीं है। जो आप मारोगे तो किसको मारोगे? किसको मारोगे? और ऐसा बाण चलाता है जो सबको घर घर पहुंचा देता है।
तो कहे नारद जी जब मैं आपको मंत्र दूंगा, उस मंत्र का आप संकल्प लीजिए। तो संकल्प ले करके तब वो माता जो है सो भद्रकाली का रूप धारण करेगी। जी। वो तो कमलांगिनी का रूप एक अलग है दुनिया को लुभाने के लिए, लेकिन नष्ट करने के लिए वो शक्ति ही नष्ट करेगी उसको, दूसरे में किसी में उतना सामर्थ्य नहीं है। तो फिर नारद जी ने भगवान को दिए हैं मंत्र, फिर मंत्र से भगवान संकल्पित किए हैं, तो फिर माता ने आई है, माता ने भद्रकाली का रूप दिया है। फिर उसके बाद जाके सहस्त्रबाहु को 1 मिनट में उसने ख़त्म किया। फिर कोई बंदर के मुंह से आवाज़ नहीं निकला जो हमें वीर पूजा होनी चाहिए। महाराज जी एक कमेंट कभी, गर्भ में जीव, क्या गर्भ में जीव को कष्ट होता है क्या? हाँ, गर्भ में तो जीव को कष्ट होता तो है। क्या कुछ लोग कहते हैं गर्भ ही सबसे बड़ा नरक है या नरक? नहीं नहीं, गर्भ नरक नहीं है। हाँ। जिस गर्भ में स्वयं भगवान पधारे हों, हाँ सत्य बात है। जिस गर्भ में स्वयं भगवान पधारे हों, वह गर्भ कभी नरक हो सकता है? कदापि नहीं। गर्भ से ही तो सबकी उत्पत्ति हो रही है। जी। हैं? जी। भगवान तो मनुष्य शतरूपा के गर्भ से ही तो आए हैं। हैं? साक्षात वो बालक बन करके तो नहीं आके बैठ गए हैं, उनमें तो सब शक्ति है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है गर्भ में आए। तो गर्भ कैसे नरक है? महाराज जी कुछ संत लोग वो आता है कि कहते गर्भ में कीन, माने गर्भ में भगवान जी परमात्मा स्वादा करता है कि मुझे निकालो मुझे कष्ट, क्या कुछ ऐसा है क्या? निकालो निकालो, जब समय पूरा हो जाता है तो वो भी जो बच्चा पेट में रहता है वो भगवान की आराधना करता है। वो बालक रूप जो होता है भगवान का ही रूप होता है। बाहर निकलने के बाद भले ही वो चाहे उसका जो स्वरूप हो, लेकिन तब तक वो भगवान का ही स्वरूप होता है। समझे? तो कष्ट तो होता ही है, आदमी को दुख होता है, रोग होता है, तो कष्ट नहीं होता है? होता है। उसी तरह से माँ के गर्भ कभी नरक नहीं हो सकता। गर्भ कर भी कहते मलद्वार में रहता है, उसमें भगवान प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बहुत कष्ट है। और भागवत में भी लिखा कीड़े होते कहते काटते हैं, कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा है। अच्छा, सब कुछ है भागवत में भी इसका बहुत लिखा गया है। ऐसा है कि जब माताएं कड़ुआ खाती हैं तो कीड़े जो है बच्चे को काटती हैं, तो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, ऐसा कुछ है क्या? ये कैसे? ये पेट में जितने भी हैं, ये मल मूत्र जो भी हैं, और जो आप भोजन करते हो, जो भी खाते पीते हो, वो सब कीड़े द्वारा तो पचता है। वो हाँ सर, किडनी के द्वारा ही वो पाचन शक्ति होती है जो कि वो पचाता है, तो आप स्वस्थ रहते हो। अगर वो पेट में कीड़ा ना हो, हैं, किडनी ना हो मनुष्य के पास, लीवर ना हो मनुष्य के पास, तो क्या मनुष्य जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे को सहयोग करके सुरक्षित वो अपने गर्भ से बच्चा निकाल करके बाहर लाते हैं, और फिर उसके बाद जो है सो उसकी माँ सेवा करती है, और उसका सब चीज़ सेवा करके वो फिर अपने बालक को जो है सो हर तरह का फैसिलिटी, पढ़ाना लिखाना। तो हमारे जो गर्भ में भगवान, क्या वास्तविक गर्भ में भगवान दर्शन देते हैं? हाँ, नहीं, गर्भ में किसी को दर्शन नहीं दिए। अच्छा, गर्भ में आते हैं। अच्छा, आते हैं और उनको निकलते कोई नहीं देखता है। नहीं कहते हैं उसमें लिखा कि गर्भ में जीव भगवान प्रार्थना करता है कि प्रभु गर्भ में मुझे बहुत कष्ट है, कृपया निकाल दो, अब जा चलकर तेरा ही, ठीक है, भूम गिरज जिन ढावर पानी, जिम जीव वही माया लगता है। जब संसार में जीव आता है तो भूल जाता है। तो ऐसा क्यों भूल जाता है? भूल इसलिए जाता है तो जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है तब तक वो भगवान की सुरक्षा में रहता है। अच्छा, ये सुखदेव महाराज जी था 12 साल, वो भगवान की सुरक्षा में रहता है, इसीलिए उसको अंदर कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट तो धरती पर आने के बाद होता है। क्यों कष्ट होता है? कुछ बच्चे, कुछ भगत का हमारे सामने में कुछ ऐसा सुनने को मिला जो जुड़े हुए हैं। अब भला बताइए, आज बच्चा पैदा हुआ है माँ के गर्भ से, अब कल उसको जो है सो कौन सी बीमारी पकड़ रही है? पीलिया। अरे कल ही होकर के वह बच्चा का बीमारी हो रहा है पीलिया। अभी ये 15-20 दिन की बात है। अपने नया गांव का है एक तिवारी जी, अच्छा, उसी का बहन का डिलीवरी हुआ था, तो उसने बताया। तो ये जन्मते जो बीमारी होता है, या चाहे कोई भी बच्चा हो, तो ये सब उसका पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म रहता है जो उसे जन्मते ही दुख भगवान ग्रसित कर देते हैं। देखिए, किया हुआ कर्म जो भी हो मनुष्य का, ऐसा जो मनुष्य सोचता है, कोई भी मनुष्य, जरे छोटा मोटा तो मैं कोई गलत किया हूँ, ये सब भगवान माफ़ कर देंगे। गलत तो गलत है, गलत होगा।
वो कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में समय नहीं बचा तो अगले जन्म फिर उसको मिलेगा, और फिर उस जन्म में वो फिर वो भोगेगा। और फिर भी भोग करके अगर नहीं संभला हो मनुष्य तन लेके, तो उससे भी ज़्यादा गति उसकी, जब तक भगवान उसको जन्म देते रहेंगे। भगवान कोई मनुष्य की कृपा से जन्म नहीं देते मनुष्य में, भगवान तो अपनी कृपा से मनुष्य कब को हम देते हैं। करना न दे। कुछ इतिहास उसका, कुछ ऐसा तपस्या, कुछ ऐसा भक्ति, कुछ ऐसा चर्चा उसके मनुष्य जीवन में, कहीं भी पूरे जीवन में अच्छाई अगर उनको दिखता है तो फिर मौका देते हैं उसे मनुष्य में जन्म दे करके कि चलो इतना जीवन में इसने इतना तो अच्छा किया है, इस अच्छाई के बदले एक बार और इसको जन्म दो, कहीं और अच्छा करे तो मेरा हो जाएगा। भगवान की तो हर वक्त प्रयास रहता है जो हमारा किया हुआ यह कीर्ति और मनुष्य का सृष्टि कभी नाश ना हो और सब हरा भरा रहे, सब फले फूले। लेकिन ऐसा भगवान जितने शब्द कहे हैं, कहा हुआ तो मनुष्य से पार नहीं लग रहा है, जो वो करके गए हैं वो कहाँ से कर लेगा मनुष्य। इसीलिए हम लोग शिक्षा देते हैं भक्तों को कि देखो भगवान जो करके गए हैं, कर दिए हैं, उसकी कभी आकलन मत करो जी। हैं। भगवान जो कह गए हैं उसका आकलन करके और अपना जीवन में उतारो और उसी ढंग से जीने का कोशिश करो, तो देखो तुम्हें पता चलेगा जो भगवान है कि नहीं। ऐसा प्रमाण हमारे कलयुग में एक नहीं 50 प्रमाण ठाकुर जी ने दे रहे हैं और अभी तक दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है जो भारत अभी धर्म से विहीन हो गया है। धर्म को तो इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं भगवान, और फिर भी मनुष्य अंधा बने बैठा हुआ है। कहाँ नहीं कृपा किए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो संतों के ऊपर ही कृपा कर दे, ऐसी भी कोई ज़रूरी नहीं है। भक्तों के ऊपर भी कृपा करते हैं। जैसे सपोज दैट बागेश्वर स्थान को देखिए, हैं कितनी साल की उम्र है, वो साधु भी तो नहीं है, वो तो स्वयं अपने मुंह से कहता है कि मैं संत नहीं हूँ, मैं तो अब अपना घर द्वार बसाऊंगा। ये तो हमारे गुरु की और हमारे सन्यासी जी की कृपा है और उनकी आशीर्वाद है जो मैं दरबार लगा करके इतने लोगों को कल्याण करता हूँ। जिसको कि इंक्वायरी के लिए पूरा भारत के मीडिया और सारे टेक्निक वहाँ पर लग गए, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं समझा, किसी की दाल नहीं, अब कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं पकड़ आज तक। अब तो भारत क्या, लंदन, अमेरिका, रूस और जापान में भी जाके अपना राम जी के ध्वजा फहरा दिया। न्यूजीलैंड में तो इसको आप लोग क्या समझते हो? ये हनुमान जी की ही कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। ये वाणी क्या है? वाणी ब्रह्म है। शब्द तो सब बोलता है, लेकिन सबकी बात सत्य क्यों नहीं होती? सिर्फ एक वही है धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा नहीं। साक्षात प्रभु की कृपा है और हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। जो भी बोल रहा है अभी वो सब सत्य हो रहा है, सब थोड़ा सही है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे भारत में जो कि लोगों को भक्ति सुना करके, दिखा करके और उसका निवारण करके और अपना भक्ति कर रहा है और लोगों को कल्याण कर रहा है। तो कम से कम लोगों को भरोसा तो होनी चाहिए, जहाँ भगवान हैं, भगवान का हम भी अगर आराधना करेंगे तो हमें भी भगवान आकर के अपने सीने में, हृदय में बैठेंगे। लेकिन तब बैठेंगे ना जब तुम छल, कपट, लोभ, माया ये सब से दूर होगे। जब सीने में जगह रहेगा तब तो श्री राम जी बैठेंगे। और जब अंदर में दुनिया भर की गंदगी भरे हो, जगह खाली है नहीं, तो कहाँ से ठाकुर जी की तू आराधना कर लोगे या तुम्हारे अंदर आकर प्रवेश कर जाएंगे? ये असंभव है। किसी युग में ऐसा न हुआ है, न होगा। हम लोगों को जितना अनुभव है उतना मैं अपना दर्शाता हूँ, बोलता हूँ। रही बात दुख सुख की,